बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार में अब प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन होगा। कंपनियों को 50,000 से कम की सैलरी वाली नौकरियों में 75% लोकल लोगों को नौकरियां देनी होंगी। हालांकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस तरह के प्रावधान पहले से हैं। आंध्र प्रदेश में 2019 में यह कानून लागू हुआ था, जबकि कर्नाटक में 2020 के जुलाई में कानून लागू है। कर्नाटक में भी निजी नौकरियों में 70% रिजर्वेशन है। हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार के एक फैसले से हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मंजूरी मिल गई है, जिससे अब हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। 50,000 रुपए से कम सैलरी वाली नौकरियों में यह आरक्षण लागू होगा। जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बाकी 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा। कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य में कामकाज करने वाली प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म्स इसके दायरे में आएंगी और शुरुआत में यह आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए ही लागू होगा। इस कोटे के तहत नौकरी हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वो कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो। हालांकि इस कानून में कंपनियों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन शर्तों के साथ कानून में कहा गया है कि अगर किसी कंपनी को किसी पोस्ट के लिए स्किल्ड कर्मचारी न मिले तो नियम से छूट मिल जाएगी, लेकिन इसका फैसला भी राज्य सरकार के अधिकारी लेंगे। कंपनी के फैसले की जांच सरकार के अधिकारी करेंगे। एसडीएम या इससे ऊपर के अधिकारी कानून लागू कराने की जांच के लिए डेटा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अधिकारी कंपनी के ऑफिस या फैक्ट्री में जाकर ये भी जांच कर सकते हैं कि कानून का सही से पालन हो रहा है या नहीं। और जांच में कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो कंपनी पर 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर कंपनी में लगातार कानून का पालन नहीं हो रहा तो कंपनी पर रोजाना 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। और खास बात यह है कि कंपनी पर जुर्माना तब तक लगता रहेगा जब तक कानून का उल्लंघन हो रहा है। अगर कंपनी गलत जानकारी देती है तब भी उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह का कानून सबसे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश में आया था, फिर 2020 में कर्नाटक में और अब हरियाणा में। लेकिन इस तरह के कानून के बारे में जानकारों की राय बंटी नजर आती है। स्थानीय रोजगार के लिहाज से स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा कदम है, लेकिन कंपनियों के लिए प्रोडक्टिव मैन पावर के चुनाव की स्वतंत्रता पर लगाम और सरकारी हस्तक्षेप के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कंपनियां इस फैसले के बाद ऐसे नियमों वाले राज्य में क्या स्वतंत्र होकर काम कर पाएंगी, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।